दिख गया, यही बुर्का पहने हुए है। 31 इवनिंग को शाम को ये अपनी गाड़ी से चलते हैं। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि आखिर क्या होती है दोस्ती और कौन होता है दोस्त। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से सच्चा दोस्त वही है जो हर मुसीबत में और हर दुख में जो आपके साथ खड़ा होता है, वही होता है दोस्त। अब भले ही आपका वो दोस्त आपकी खुशियों में शामिल ना हो, लेकिन जब कभी भी आप पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले जो आपको सहारा देने पहुंचता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और सच कहूं तो अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है तो यकीन मानिए आप बहुत खुश नसीब हैं। लेकिन कुछ लोग दोस्ती के इस मायने को समझते ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए दोस्ती सिर्फ मुनाफे का सौदा होती है। जी हाँ, और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला कानपुर के नवाबगंज से सामने आया है, जहां पर दो दोस्त 18 सालों से अपनी दोस्ती निभा रहे थे। लेकिन फिर इनमें से एक दोस्त की नीयत में खोट आ गया और उसने 18 साल पुराने अपने दोस्त के साथ वो किया जिसके बारे में जानने के बाद शायद अब हर कोई दोस्ती करने से डरेगा। खबरों की माने तो ये पूरा मामला कानपुर के नवाबगंज का है। असल में नवाबगंज के आजाद नगर के रहने वाले विजय प्रकाश गुप्ता एक कोचिंग का संचालन करते थे और उनका 18 साल पुराना दोस्त था मोहित द्विवेदी। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती सालों पुरानी थी और बड़ी बात यह थी कि दोनों एक ही बिल्डिंग में कोचिंग का संचालन करते थे। कहा जाए तो इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। वहीं जब कभी भी दोनों को मौका मिलता तो दोनों साथ बैठकर जाम से जाम छलकाया करते थे और इसी तरह इनकी दोस्ती सालों से चली आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मोहित की कहानी कुछ और थी। कई साल पहले मोहित की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। पत्नी के जाने के कुछ समय बाद उसकी कोचिंग भी बंद हो गई और फिर उसने एक कंपनी में लेबर सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। अब किसी तरह से मोहित की जिंदगी चल रही थी। फिर इसी दौरान होली का त्योहार आ जाता है और एक दिन विजय और मोहित होली के इस अवसर पर खजुराहो घूमने का प्लान बनाते हैं। कुछ समय बाद दोनों खजुराहो घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हुआ यह कि जब दोनों खजुराहो में घूम रहे थे तब मोहित की नजर अचानक विजय के ब्रेसलेट और सोने की चेन पर पड़ी। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि वो ब्रेसलेट करीब 10 लाख रुपयों की थी। अब मोहित अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता था और कहीं ना कहीं उस ब्रेसलेट और सोने की चेन को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और इस लालच के चक्कर में उसने जो कुछ भी किया वो बेहद ज्यादा डरावना था। उसने प्लान बनाया कि वो अपने 18 साल पुरानी दोस्ती को दरकिनार करके अपने दोस्त की ब्रेसलेट और सोने की चेन लूट लेगा और इसके लिए उसने बकायदा एक प्लान बनाया। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं था, बल्कि इसके लिए उसने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। कहा जा रहा है कि 15 मई 2026 के आसपास उसने लूट की योजना बनाई और इस लूट को अंजाम देने के लिए उसने सबसे पहले क्राइम पेट्रोल के ढेर सारे एपिसोड देखे। फिर उसने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया कि पहचान छुपाकर इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जाता है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो पहुंचा नवाबगंज के साप्ताहिक बाजार। वहां से उसने एक बुर्का खरीदा, लेडीज चप्पल खरीदी, लेडीज पर्स खरीदा, दुपट्टा खरीदा और फिर ग्लव्स खरीदने के बाद वो विजय के कोचिंग सेंटर के पास पहुंचा। कोचिंग सेंटर पहुंचकर उसने रेकी करना शुरू किया। वो ये देखने लगा कि घटना को अंजाम देने के बाद भागने के कितने रास्ते हैं। इसके अलावा उसने आसपास नजर घुमाई और ये देखना शुरू किया कि उस इलाके में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब पूरी रेकी करने के बाद 31 मई 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे मोहित अपनी कार को लेकर स्वरूप नगर स्थित जेके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है और फिर अस्पताल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो बुर्का पहनकर अस्पताल से निकलता है। अस्पताल से निकलने के बाद वो एक ऑटो लेता है। लेकिन जब ऑटो वाले ने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तब उसने गूंगा बनने का नाटक किया और ऑटो वाले को एक पर्ची दिखाई जिसमें लिखा था कि उसे अनवरगंज रेलवे स्टेशन जाना है। स्टेशन पहुंचने के बाद वो 5:30 बजे कन्नौज से आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा, ताकि अगर उसे इस घटना के बाद ट्रैक भी किया जाए तो पुलिस को ये लगे कि वारदात को अंजाम देने वाला कन्नौज से आया था। अब कुछ समय बाद कन्नौज वाली ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद मोहित स्टेशन के बाहर निकलता है और फिर ऑटो वाले को एक पर्ची देता है। उस पर्ची में विजय की कोचिंग सेंटर का पता लिखा हुआ था। ऑटो वाले ने उस पते को गूगल मैप पर डाला और गूगल मैप के सहारे उसने मोहित को कोचिंग सेंटर तक पहुंचा दिया। अब मोहित ने बुर्का पहन रखा था और गूंगा बनने का नाटक कर रहा था। इसी वजह से अब तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर बुर्के के पीछे कौन है। अब शाम के करीब 6:45 पर मोहित कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है, लेकिन कोचिंग सेंटर से 20 मीटर पहले ही वो ऑटो से उतर जाता है। फिर करीब 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद वो विजय गुप्ता के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो विजय को एक पर्ची देता है जिसमें लिखा था कि वो कोचिंग में एडमिशन
लेना चाहता है। लेकिन उस वक्त विजय ने कहा कि मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए। 10 मिनट बाद जब विजय वापस आए तब मोहित ने अचानक उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब विजय ने इसका विरोध करना शुरू किया तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिर इसी दौरान मोहित ने विजय को जोरदार धक्का दिया, जिसकी वजह से वो असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही वो गिरे उनके सिर पर गहरी चोट आ गई और वो बेहोश हो गए। अब इसके बाद मोहित ने अपने दोस्त की सोने की ब्रेसलेट और चेन लूटी और फिर विजय को घसीटकर वो कोचिंग के दूसरे कमरे में ले गया और वहां से फरार हो गया। लेकिन फिर अगले दिन जब एक टीचर कोचिंग सेंटर पहुंची तो विजय के शव को देखकर उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विजय की सोने की चेन और ब्रेसलेट गायब है और जैसे ही पुलिस के सामने ये जानकारी आई उन्होंने अपनी जांच को रफ्तार दी, जिसके बाद आसपास लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। अब जब पुलिस फुटेज खंगाल रही थी तभी उन्हें एक संदिग्ध बुर्का पहनकर जाता हुआ दिखाई दिया और उसे देखकर पुलिस को शक हुआ कि जरूर इस बुर्के के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसे ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बुर्का पहना शख्स स्वरूप नगर की गलियों से होकर नवाबगंज पहुंचता है। इसके बाद बैराज के पास अमरूद मंडी से वो ऑटो में बैठकर गुरुदेव जाने वाली सड़क की ओर चला जाता है। फिर गुरुदेव में ऑटो से उतरने के बाद वो पैदल रावतपुर स्टेशन जाता है और इसके बाद वो ऑटो लेकर जेके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन जब अस्पताल के आसपास की फुटेज खंगाली गई तब उन्हें बुर्का पहनकर वो शख्स बाहर आता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि एक दूसरा व्यक्ति वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। वो अस्पताल से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और मोती झील होते हुए नवाबगंज की ओर चला जाता है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और इसी आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर ली। अब जैसे ही पहचान होती है पुलिस आजाद नगर के रहने वाले मोहित द्विवेदी को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। उस पर सवालों की बौछार की जाती है, जिसके बाद वो टूट जाता है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। सोचने वाली बात यह है कि इनकी दोस्ती 18 साल पुरानी थी और कोई सोच भी नहीं सकता कि मोहित अपने 18 साल पुराने दोस्त के साथ ऐसा कुछ करेगा। इस घटना को देखकर यही समझ में आता है कि कुछ लोग पैसों की खातिर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।